नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी गई है। पहली बार सदस्यों की जाति बताई गई है। घोषणा के 1 घंटे बाद ये सूची वापस ली गई और उसके बाद दोबारा नई सूची जारी की गई। सदस्यों की जातियों को हटाया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पहले ये ऐलान हुआ है। प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी गई है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति देर रात कल घोषित की गई और पहली बार ऐसा हुआ था जब सूची में सदस्यों की जाति को लिखा गया था और फिर उसके बाद विवाद बढ़ा और सूची भी फिर हटा ली गई। कुछ तकनीकी समस्याओं से मनोज जी से संपर्क अभी नहीं हो पाया है। हम फिर से प्रयास करेंगे मनोज जी से संपर्क करने का। तो प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। पहली बार ये सूची ऐसी जारी की गई थी जिसमें समिति के जो सदस्य हैं, कार्य समिति के जो सदस्य हैं, उनकी जाति को बताया गया था और फिर सूचना जारी होते ही सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की गई थी सूची। और सूची जारी होते ही उस सूची पर विवाद जब बढ़ने लगा तो कुछ ही समय बाद उस सूची को हटा दिया गया और फिर दोबारा से नई सूची जारी की गई। और इस नई सूची जो कि दोबारा जारी की गई थी, इसमें से सदस्यों की जातियों को हटाया गया था। सिंधिया के आने से पहले ही ऐलान किया गया है। कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। तो जब ये सूची जारी की गई जिसमें जाति लिख दी गई थी, सोशल मीडिया पर ये सूची जारी की गई थी और इस सूची पर विवाद होने लगा और करीबन 10 मिनट बाद ही इस सूची को हटा दिया गया। फिर रात करीब 12:45 बजे जाति हटाकर संशोधित सूची जारी की गई। चलिए मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कल रात बीजेपी की कार्य समिति घोषणा की गई है और ऐसी सूची जारी की गई थी जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सदस्य हैं जो भी उनकी जाति बताई गई थी। देखिए जारी हुई, उसमें वर्ग के साथ जाति का उल्लेख किया गया है और सिंधिया आज आने वाले उसके पहले देर रात सूची जारी की गई थी। जैसे ही सोशल मीडिया में उसको लेकर लगने लगी बीजेपी तो आनंद में सूची को वापस लिया गया और 1 घंटे बाद संशोधित सूची जारी की गई। और जो सूची जारी की गई उसमें जातियां भी गलत लिखी। जैसे कैलाश विजयवर्गीय के आगे लिखा गया था ब्राह्मण, जबकि वो वैश्य है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाति राजपूत बताई गई है और इसी तरह शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी जाति धाकड़ बताई गई है। इसको लेकर जब विवाद हुआ तब इसके बाद बीजेपी ने आनंद फानंद में सूची वापस ली और नई सूची जारी की। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री उमा भारती का नाम नहीं होना भी सबके लिए आश्चर्य की बात है। ऋतु, जो अभी घोषणा की गई है तो इसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उनको भी एंट्री दी जाएगी। तो कितने सदस्यों को एंट्री दी गई है? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जैसे भोपाल से बात करेंगे, कृष्णा भालगे को कार्यकारिणी में लिया गया है। दल सिंह कंसाना जो कि कांग्रेस में थे, विधायक थे, छोड़कर पार्टी बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया था लेकिन वो चुनाव हार गए तो उनको इस सूची में स्थान मिला है। लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से सिंधिया के समर्थकों को स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन कुछ सदस्यों को उनके जो सिंधिया के जो सहयोगी उनको एडजस्ट करने का जरूर प्रयास किया गया है। और ये सूची ऐसे समय जारी की गई जब सिंधिया आज भोपाल में होंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, उसके पहले सूची जारी करते बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है और सिंधिया के आने से पहले तो उसको मूर्त रूप देना चाहते थे। जी बिल्कुल मनोज जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है और सूची हमने आपको बताया कि पहली बार ऐसी सूची जारी हुई थी जिसमें जाति लिखी गई थी, वर्ग लिखा गया था, लेकिन फिर उसे संशोधित कर अन्य दूसरी सूची जारी कर दी गई। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे।